हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम टीआईआर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, जहां पर हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी भी जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर किसी किरण को डालते हैं, तो ये देखा गया है कि एक एंगल के बाद यानी आईसी एंगल के बाद जो है ये देखा गया है कि जो किरण है वो पूर्ण रूप से जो है आपकी परावर्तित हो जाती है। तो ये एंगल जो आईसी होता है इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और ये देखा गया कि जब हम इस क्रिटिकल एंगल में पहले तो अगर हम इस क्रिटिकल एंगल पे अगर हम रे डालेंगे, किरण डालेंगे, या आईसी होगा अगर, तो क्या होता है, जो किरण है वो सीधे चली जाती है इस तरीके से, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। लेकिन फिर हमने ये देखा कि अगर हम इस एंगल को बढ़ा दें, यानी एंगल को आईसी से बड़ा कर दें, एंगल को क्या कर दें, आईसी से बड़ा, तो ये देखा गया है कि जब हम इसे आईसी से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन आईसी, आई क्या हो जाता है, आईसी से बड़ा हो जाता है, तो ये देखा है कि पूरी की पूरी जो किरण है वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, किरण का कुछ भी भाग अपवर्तित नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को, इस परिघटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में समझा। आज हम देखेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लिखेंगे। When light travels from optically denser medium to a rarer medium at the interface, it is partially reflected back into the same medium and partially refracted to the second medium. This is reflection is called internal reflection. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, किसी सघन माध्यम से, ठीक है, किसी सघन माध्यम से, ये आपको मान लीजिए सघन माध्यम है वाटर, ठीक है, विरल माध्यम की ओर जाती है, तो ये देखा गया है कि जो किरण है उसका कुछ भाग, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इसका कुछ भाग क्या हो जाता है, आपको एक्सपेरिमेंट में देखा था कि आपको एक डॉट जो है, लेजर लाइट का डॉट, एक आपको जो है रूफ में यानी छत पे दिखता है, दूसरा आपको जो है नीचे फर्श पे दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी भी प्रकाश की किरण को किसी डेंसर से रियरर मीडियम की ओर डालते हैं, सघन से विरल माध्यम की ओर डालते हैं, तो ये देखा गया है कि इस किरण का कुछ हिस्सा जो है अपवर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, और कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है। और जो ये परावर्तित होता हुआ हिस्सा होता है, इसी को हम इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहा गया है, जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंटिक जो एग्जांपल के माध्यम से समझा था कि जब भी हम किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डालते हैं, तो ये देखा गया है जो किरण है, किरण का कुछ भाग जो है अपवर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, वह भाग जो हमें छत पे दिखाई दे, और कुछ भाग जो है उसका परावर्तित हो जाता है, वह भाग जो हमें फर्श पे दिखाई दे। अब ये जो भाग है जो परावर्तित होकर हमें फर्श की ओर दिखाई दे रहा था, इसी को हम आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसी परिघटना, ठीक है, इसे ही हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में गमन करता है, तब अंतराह पृष्ठ पर वह अंशतः वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है तथा अंशतः दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है,
जब भी हम एक डेंसर से रेयर मीडियम की ओर किरण को डालते हैं तो कुछ हिस्सा परावर्तित और कुछ अपवर्तित हो जाता है। जो अपवर्तित जो आपका परावर्तित वाला हिस्सा है उसी को हम इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। यही जो हमने पिछले लेक्चर में जो है आपके एक एक्सपेरिमेंट के बाद हम समझा, उसे हम यहाँ पे इस फिगर में समझ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक किरण का सोर्स है, यानी एक, तो बच्चों मान लीजिए आपके पास एक किरण का सोर्स है या आप लाइट का सोर्स, ए सोर्स। अब ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का स्रोत। क्या है ये, सोर्स ऑफ लाइट, यानी स्रोत है प्रकाश। अब इस स्रोत की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये किरणों को एमिट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, किरणों को एमिट करेगा, प्रकाश की किरणें होंगी, रेज होंगी, उन्हें एमिट करेगा, ठीक है। इसने एमिट करी किरणें, किरणें एमिट होती है, प्रकाश की किरणें इससे जो उत्सर्जित होती है। उत्सर्जन के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग कंडीशन दी, ये देखा गया है कि उत्सर्जन के बाद जो है कुछ किरणें, यहाँ पे इसे हमने कहा रखा है आपका डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम। क्या है ये, पानी, ठीक है, आप देख सकते हैं पानी है। अब कुछ किरणें क्या हुई, यहाँ से पास हुई, ठीक है, यहाँ से जो है चलने लगी, तो कहाँ से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ये देखा गया कि एक किरण जो है यहाँ पे O1 बिंदु पे टकराई। अब ये देखा गया कि जो O1 बिंदु पे टकराई उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित हो गया, यानी बी की ओर चला गया, और कुछ प्रकाश का हिस्सा सी की ओर चला। अब जो ये बी की ओर गया है, ये किसके कारण गया है, अपवर्तन के कारण। और जो सी की ओर गया है, ये किस कारण गया है, परावर्तन के कारण। कुछ किरण अपवर्तित हो गई, कुछ परावर्तित। फिर क्या हुआ, हमने एंगल को बढ़ा दिया, या कुछ ऐसी किरणें थी जो आई से ज्यादा एंगल यानी आई डैश पे गई। अब इस कंडीशन में भी क्या देखा गया, इस कंडीशन में ये देखा गया कि इस कंडीशन में भी जब प्रकाश की किरण O2 बिंदु, जो कि कहाँ पे है, बाउंड्री पर है, इंटरफेस पर है, किसके इंटरफेस पर, वाटर और एयर के इंटरफेस पर, यानी पानी और यानी जल और वायु के जो इंटरफेस पर है, अंतरा पृष्ठ पर जो बिंदु है O2, वहां पे टकराई, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, कुछ हिस्सा फिर अपवर्तित हो गया, ठीक है, जो कि हवा की ओर चला गया, कुछ परावर्तित हो गया जो पानी की ओर चला। फिर क्या हुआ, कुछ किरण जो थी वो इस तरीके से गई कि आई डैश से ज्यादा एंगल बना रही है। अब आई डैश से ज्यादा एंगल बना रही हैं, और ये देखा गया कि ये जो किरण है वो O3 पॉइंट पर, यानी इंटरफेस के O3 अंतरा पृष्ठ के O3 पॉइंट पर टकराई। अब ये जो एंगल था, इस एंगल को हमने IC नाम दिया, और यहाँ पे ये देखा गया कि ना तो हमें जो है किरण जो है अपवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, अपवर्तित भी नहीं है, और ना ही परावर्तित हो रही है, यानी ना रिफ्रैक्शन हो रहा है ना ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, बल्कि किरण क्या कर रही है, जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे जा रही है। ना आपको ये अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी, ना आपको ये अपवर्तित होती हुई दिखी। जैसे हम बात कर रहे थे, जब हमने एक एंगल ऐसा देखा था, जब क्या हुआ, हमें लेजर लाइट की जो है जो उसकी बिंदु है, ना तो हमें छत पे दिखाई दे रहा था, ना हमें फर्श पे दिख रहा था, सीधा सामने दिख रहा था। सीधा सामने यानी इंटरफेस से ट्रैवल होता हुआ दिख रहा। तो ये वही पोजीशन है। अब इस पे जो आपका इंसिडेंट एंगल है, जो आपका अपतन कोण है, वो क्या है, आई, इसको हम IC बोलेंगे, और इसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, IC। अब क्या हुआ, कुछ किरणें जो ए से एमिट हो रही थी वो IC से ज्यादा एंगल पे जो है इंटरफेस पे टकराई, और किस बिंदु पे टकराई, O4 बिंदु पे टकराई। IC से ज्यादा एंगल पे और O4 बिंदु पे टकराई। अब जब वो O4 बिंदु पे टकराई तो ये देखा गया, क्या देखा गया, कि जो किरण है, ठीक है, वो आपको अपवर्तित होती हुई नजर नहीं है, ठीक है, यानी उसका अपवर्तन नहीं हुआ, बल्कि पूरी की पूरी किरण का क्या हो गया, परावर्तन।
ये वही केस है जिसमें हमने कहा था कि जब आईसी से ज्यादा एंगल पे हम जो है किरण को डालते हैं तो ये देखा गया है कि जो छत है, छत पर हमें लेजर लाइट का डॉट नहीं दिखाई, लेकिन फर्श पर हमें दिखाई। तो यहाँ पर भी वही है कि फर्श पर दिखाई देगा कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर भी जो है लाइट की रे हमें नीचे जाती हुई दिखाई दी, ऊपर यानी अपवर्तित होती हुई नहीं दिखाई दी, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। सारी की सारी किरण का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो जब भी किरण जो है क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट होती है, क्रिटिकल एंगल से आपतित होती है, तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब दिखाई देता है, जब इंसिडेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है कब दिखाई देता है, जब इंसिडेंट एंगल आईसी से बड़ा होता है, अपतन कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो आई होप आपको ये जो है डायग्राम समझ में आया होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एक्सपेरिमेंट में जो है डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे आपका सोर्स एक ही लेके यहाँ पे शो किया, ठीक है। तो आप इसे ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपकी डेफिनेशन है, क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। When a light ray, ठीक है, when a light ray traveling in a denser medium is incident at the surface of a rarer medium, यानी क्या कहा गया है, जब भी प्रकाश की किरणें जो है डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से, किससे, सघन माध्यम से, जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, ठीक है, और इसका जो इंटरफेस है उस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पर पड़ रही है, such that the angle of incidence is greater than the critical angle for the pair of medium। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो किरण है वो डेंसर से रेयर, सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, और कुछ इस तरीके से इसके इंटरफेस, इसके अंतरापृष्ठ पे पड़ती है कि जो उसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा, इस मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा है, तो क्या देखा जाता है, the ray is totally reflected back into the denser medium। तो ये देखा जाता है या ये परिघटना होती है कि जो रे है, किरण है जो, वो पूरी की पूरी डेंसर मीडियम में ही चली जाती है। एक पॉइंट पे जो है टकराई, कौन सा था, क्रिटिकल, जो आपका बाउंड्री का पॉइंट था, वहां पे क्रिटिकल एंगल पे टकराई, एंगल क्या था, क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और क्या देखा गया कि सारी की सारी जो लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, वो कहाँ चली गई, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में, यानी रिफ्लेक्शन हो गया, यानी रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपने पढ़ी है कि जब भी कोई लाइट, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और फिर वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है जहां से वो आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, किरण इस तरीके से आई, ठीक है, सघन से विरल माध्यम की ओर, ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। अब क्या हुआ, सघन से विरल की ओर गई, ठीक है, गई, कुछ इस तरीके से ट्रैवल हुआ, और जो इंटरफेस था वहां पे टकराई, टकराने के बाद क्या देखा गया, ये जो एंगल था वो क्या था, क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, एंगल आई क्या था, ग्रेटर देन आईसी था, और ये देखा गया कि जो किरण थी वो पूरी की पूरी वापस इसी सघन माध्यम में चली गई, बाहर नहीं गई बल्कि इसी माध्यम में चली। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहा गया है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम से यात्रा करने वाली प्रकाश
किरण विरल माध्यम की सतह पर इस प्रकार अपतित होती है कि अपतन कोण के युग्म के लिए क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो किरण पूरी तरह से सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप इसे नोट करेंगे, साथ ही साथ इसे ड्रॉ। अब हम बात करते हैं उन कंडीशन की, उन बातों की या वो स्थितियों की जिसके कारण टीआईआर जैसी परिघटना होगी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी परिघटना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जब हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहली कंडीशन वही है जो हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, कि जो इंसिडेंट एंगल अपतन कोण है, ये जो है आपके जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा आपका इसका कोण होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण से इसका जो वैल्यू है वो अधिक हो, तभी आपको टीआईआर जैसी जो है परिघटना होते हुए दिखाई। ठीक है, तो दो कंडीशन है, क्या क्या है कि जो किरण है, जो लाइट है, वो डेंसर से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्रांतिक कोण है, ये जो कोण है वो आईसी, सॉरी, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, अपतन कोण है, वो आईसी यानी क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आईसी के बराबर होगा तो क्या होगा, वो सीधे चल जाएगी किरण, ना रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आई है वो किसके बराबर, किससे बड़ा होना चाहिए, आईसी से। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, द टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें। द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, यानी माध्यमों को युग्म के लिए अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है दो कंडीशन है जिसके कारण ही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी परिघटना हो। आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात करी, टीआईआर जैसी परिघटना के बारे में बात करी। इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये भी हमने जान। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण क्या। अब क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डाली जाती, तो हमने ये देखा कि हम जब एंगल को बढ़ाते रहते हैं तो अलग अलग एंगल में हमें अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई दी। जैसा पहली कंडीशन में हमने देखा था कि शुरू में क्या हो रहा था, जो इंसिडेंट जो आपका एंगल था, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण था, वो आपने लिया आई ले। अब ये देखा गया कि किरण जो है, प्रकाश की जो किरण है, उसका कुछ हिस्सा जो है परावर्तित हो गया, कुछ अपवर्तित हो गया। कैसे पता चला था, जैसे हमने उदाहरण में देखा था, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमें जो है लेजर लाइट की एक डॉट छत पे दिखाई दे रही थी और एक फर्श पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, लाइट अपवर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर हमने एंगल बढ़ाया और फिर देखा कि एक एंगल पे ऐसा हो रहा है कि ना तो हमें छत पर लेजर लाइट का जो है डॉट दिखाई दे रहा है, ना ही फर्श। लाइट क्या हो रही है, वो इंटरफेस जो बाउंड्री है, बाउंड्री से ही सीधे जा रही है। या हम ये कह सकते हैं कि जो रे है वो नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जा। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो अपतन कोण है, यही आपका क्रिटिकल एंगल,
यही आपका क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कौन सा कोण है? वह कोण जिसपे किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डाला जाता है तथा जो आपकी किरण है वो ना अपवर्तित होती है ना परावर्तित होती है, बल्कि अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इंटरफेस से पास जाती है, बाउंड्री से पास जाती है। तो यही कोण आपका क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी रे होगी, ठीक है, जो आपकी रे होगी वो इंटरफेस से पास होगी, साथ ही साथ नॉर्मल यानी अभिलंब के साथ 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगी। तो ये आपका क्या है, क्रिटिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल का यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है जा रही है, ठीक है, कहाँ से जा रही है, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। अब क्या हुआ, एक एंगल था आईसी, ठीक है, आईसी एंगल पे क्या हुआ, जो किरण है वो क्या हो गई, इंटरफेस से पास हो गई, बाउंड्री से पास हो गई, और इसने जो एंगल बनाया अभिलंब के साथ वो 90 डिग्री का एंगल, आप देख सकते हैं 90 डिग्री का ये एंगल या कोण बना, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। When the angle of incidence in water reaches a certain critical value, the refracted ray lies along the boundary having an angle of refraction of 90 degree। यानी क्या होता है, जब जब अपतन कोण एक ऐसी वैल्यू को रीच कर, अपतन कोण एक ऐसे मान को रीच कर लेता है या ऐसी उसकी वैल्यू हो जाती है जब रिफ्लेक्टेड रे या अपवर्तित किरण जो है वो बाउंड्री से पास हो जाती है और क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, अभिलंब के साथ। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इसी जो है अपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। It is the largest angle of incidence for which the refraction still occurs। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो कंडीशन है, ये जो एंगल है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी ग्लास जो है सरफेस से पास, सतह से जो है रे पास हो रही है, तो ये सबसे बड़ा एंगल होता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम इसे रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में ही ले लेते हैं। और ये सबसे बड़ा एंगल है जिसमें आपको अपवर्तन होता हुआ लगता है, अपवर्तन, ठीक है। For any angle of incidence greater than critical angle, light will undergo total internal reflection। अब अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो ये देखा गया है कि जो प्रकाश है उसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आईसी से बड़े एंगल के केस में क्या होता है कि जो लाइट रे है वो पानी में ही पूरी तरीके से आपकी पास हो जाती है, आपको रिफ्लेक्शन जैसी परिघटना नहीं दिखाई देती। Definition: the angle of incidence beyond which ray of light passing through a denser medium to a surface less dense medium are no longer reflected but totally reflected। अब यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है, क्या कहा गया है कि अपतन कोण वह अपतन कोण जिसमें जो किरण है वो सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस कंडीशन में, इस एंगल में क्या होता है कि जो आपकी किरण है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो अपवर्तित नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी परावर्तित हो जाती है, वही एंगल आपका क्रिटिकल एंगल होता है यानी क्रांतिक कोण। तो आई होप आपको क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगला जो इसका पार्ट है उसकी ओर। ये जो टॉपिक है आपका वो है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, यानी आपको म्यू और आईसी या सी अगर हम लें, इनके बीच में रिलेशन बता, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये आप देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सी और म्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। मान लीजिए जो प्रकाश की किरण है वो एक डेंसर मीडियम से, जैसे कि आपका वाटर है, ये आपका डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, उससे विरल माध्यम की ओर जा रही है। ठीक है, अब इस तरीके से जा रही है कि यहाँ पे एक कोण बना रही है जिसे हम आई ले लेते हैं, और ये जो कोण है अपतन कोण है, इसे हम सी के बराबर लेते हैं। अब इस तरीके से ये यहाँ पे सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है कि जब इसके इंटरफेस यानी ओ पर पड़ती है तो क्या होता है, किरण जो है वो सीधी सतह से होती हुई चली जाती। अब जब हमने जो क्रिटिकल एंगल के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब कोई किरण क्रिटिकल एंगल पे पड़ती है तो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी एंगल आर जो है आपका वो आपका 90 डिग्री, आई सी है, आर आपका 90। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले, लेट अस कंसीडर a ray of light passing through denser medium to rarer medium and makes an angle C with the normal so that the refracted angle is 90 degree and the ray of light passes through the interface। तो आप लिखेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। विरल माध्यम की ओर जा रही है तथा अपतन कोण सी बना रही है। इस परिघटना में परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण आएगा यहाँ पे, अभिलंब के साथ नब्बे डिग्री का कोण बनाती है। यानी क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा सी,
और आर बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये थ्योरी है। साथ साथ लिखते रहेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल के नियम से आप क्या जानते हैं, म्यू बराबर होगा आपका या म्यू बी अपॉन म्यू ए। ठीक है, हम इसे ले लेते हैं बी, ये ए हो गया। ठीक है, ठीक है, आपका ये म्यू ए म्यू बी ले लेते हैं ना। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक है, तो म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए म्यू बी इक्वल्स टू साइन आई कितना है आपका, यहाँ पे आपका होगा म्यू बी बराबर म्यू बी साइन सी इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ से। ठीक है, म्यू ए साइन 90 डिग्री, या इसे आप लिख सकते हैं म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री अपॉन साइन सी। ठीक है, अब साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल्स टू 1 बाय साइन सी, या ए म्यू बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। ये आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका जाएगा, नोट कर। तो बच्चों, आज हमने जो है आपका टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना। हमने ये देखा कि टीआईआर कब होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साथ ही साथ हमने क्रिटिकल एंगल और जो आपका अपवर्तनांक है उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने इसे साथ साथ नोट किया होगा। आपको क्या करना है, जितना आपको आज पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।